6-7 दिन पहले जो घटना घटी वो पूरे जिले को पता है कि पुलिस की मारपीट से दिलीप पहाड़ी की मृत्यु हो गई। मारने से ही उसकी यहाँ मृत्यु हो गई थी। जो जो उदयपुर ले गए, जो प्रशासन बता रहा है कि यहाँ से वो जिंदा था और बाद में वहाँ हुआ, वो पुलिस की मार से उसी दिन रात को इन्होंने उठाया, उसी दिन उसकी डेथ हो गई थी। अब जब यहाँ पर बात होगी, हमने तो बात रखी थी 1 करोड़ मुआवजा उसको मिलना चाहिए, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और जो पुलिसकर्मी दोषी हैं जिसने दिलीप पहाड़ी के साथ मारपीट किए उसको बर्खास्त किया जाए। लेकिन अभी तक प्रशासन और सरकार ने उनको बर्खास्त नहीं किया, निलंबित किया है। और अब आज मुझे पता लगा भाई प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि आसपुर में कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई विशेष उनके चाहने वाले पुलिस वाले हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे किस आधार पर करोगे आप? पुलिस ने मारा है उस आदमी को और आप उनके पुलिस के बचाव में कह रहे हो कि हम सर्व समाज है। कौन सा सर्व समाज है भाई? दिलीप पहाड़ी को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे कलेक्टर पे, वहां भी सर्व समाज था। आप खाली अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए सर्व समाज हम आंदोलन करेंगे, आप आंदोलन करोगे तो सर्व समाज आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। एक आदिवासी व्यक्ति जो भी शादी भी नहीं हुई थी, जवान लड़का, अरे पुलिस वालों ने किससे परमिशन ली मारपीट करने की? पुलिस को हक अधिकार है क्या? क्या कोर्ट से इन्होंने रिमांड ली? क्या 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 उसके पास क्या था ऐसा कि आपने उनके माता पिता को मिलने नहीं दिया? तो कहीं न कहीं पुलिस पूरी संदेह के घेरे में है। पुलिस ने मारपीट की उस दिलीप के पहाड़ी के साथ, इसलिए दिलीप पहाड़ी की मृत्यु हुई। अब कुछ लोग उन पुलिस वालों को बचाने के लिए जो पैरवी कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। अगर ये आंदोलन करेंगे तो हम भी पूरा डूंगापुर चक्का जाम कर देंगे, ये मैं कहना चाहता हूं उनको, जो पुलिस वाले की जो पैरवी कर रहे हैं। केसरी जी की बात ले लो, वहां एक पंचाल समाज का व्यक्ति वहां थाने में, उसकी भी तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई, उनको लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और यहां तो मर्डर किया पुलिस वालों ने। आज और उदयपुर की घटना देख लो आप, मर्डर में उन आदिवासियों को 5 को फंसा दिया, 15 दिन तक उनको राठौड़ी में जेल में बंद रखा, और फिर उनसे पैसों की मांग की। पैसे नहीं थे उन बेचारों के पास, 1-1 बीघा 2-2 बीघा जमीन थी, वो जमीन में उन पुलिस वालों ने हड़प ली। यही स्थिति यहाँ डूंगरपुर में हो रही है। सब थानों में पूरी आम जनता, 36 कौम की जनता परेशान है, लूट मचा रखी है उन्होंने, ये डबल इंजन की सरकार ने। और जो कुछ लोग हैं वो कहना चाहते हैं कि पुलिस वाले निर्दोष है। अरे निर्दोष है तो उसी समय कहते हैं आप। एसपी साहब ने किस आधार पर या प्रशासन ने किस आधार पर उनको सस्पेंड किया? मैं तो कहना चाहता हूं तो वो बर्खास्त होने चाहिए थे। अगर आप आंदोलन करोगे तो हम भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और आपसे बड़ा आंदोलन करेंगे, अगर इन पुलिस वालों को वापस आपने अगर उनको ड्यूटी ज्वाइन कराई तो। क्यों भाई? 2 जनरल समाज के हैं, एक पाटीदार समाज का है और एक एसटी समाज का, आदिवासी समाज का भी पुलिस वाला है। तो आप क्या जातिवाद फैलाना चाहते हो? आपका यह शांति नहीं देना चाहते हो? आप जिस तरह से आपने जो बयानबाजी की है, जिस तरह से आपने जो बयान दिए हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, तो उग्र आंदोलन हम भी कर सकते हैं। लेकिन उस दिलीप को क्या मिला? बताओ। अगर वास्तविक में चोर था तो कानून सजा देती। आपको किसने कहा कि आप सजा, आपको मारने का अधिकार किसने दिया? बताओ। उसका परिवार उजड़ गया। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि यहां पर आप जातिवाद ना फैलाएं, धर्मवाद ना फैलाएं। कुछ दिन पहले यहां पर मित्र निवास में कुछ हिंदू ठेकेदार के वहां घुस गए अंदर, बजरंग दल करके वहां गए अंदर गए, वहां उन बच्चों को डराया धमकाया, अंदर घुस गए। अरे इनके खिलाफ मुकदमा पहले होना चाहिए। किस आधार पर आप वहां गए? अरे धर्मांतरण कर रहे हैं तो किसी ने रिपोर्ट दी क्या? अब कह रहे हो कि हमारे हिंदू हो गए। अरे जब ऐसी आदत तब हिंदू की बात आती है, उन बच्चों को या तो गोद लो फिर आप पढ़ाओ। किस आधार पर? वहां भी घुस गए। अब शहर में कोई विकास तो इनके पास है ही नहीं, बीजेपी वालों के पास। अशांति फैला रहे हैं। कल वहां कोई 2 समुदाय के व्यक्ति आपस में कुछ कहा सुनी होगी कल परसों, वो कुछ छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हो गए, वो कानूनी कार्रवाई करेगा उसकी। लेकिन जो हिंदू के ठेकेदार हैं, जो बीजेपी के आरएसएस के लोग वहां पर गली में जाके नारेबाजी करते हैं, उनको उकसाते हैं,
इस तरह से आप यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हो। आरएसएस के लोग जो हिंदू संगठन कह रहे हैं, आप ये हिंदू संगठन नहीं, आप सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाह रहे हो। आप विकास की बात नहीं कर रहे हो, आप काम की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र डूंगरपुर जिला शांति प्रिय एरिया है, लेकिन उसको आप भड़काना चाहते हो आपके सांप्रदायिक दंगे कराकर। आप ही दंगे करा रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ इस तरह से आप कर रहे हो ना, जनता पूरी जान रही है। अगर जिसने गलती की कानून बैठा, कानून काम करे। कि उसकी सिर में चोट थी, पीठ पे चोट थी, उसकी डेथ यही हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने उसको दबाया। अब उनके पुलिस वाले चहेतों को बचाने के लिए कुछ लोग उनकी पुलिस वालों की पैरवी कर रहे हैं, बिल्कुल ही कतई ही गलत है। अगर इनको वापस ड्यूटी पे लगाया, क्या इनको ड्यूटी नहीं करनी चाहिए? नहीं, मेरी बात तो सुनो। इन पे तो मुकदमा करना था 307 का, एट्रोसिटी का मुकदमा करना चाहिए था। जब इसको रात को आधी रात को उठा के ले गए तब तो स्वस्थ था, तब तो कोई बीमारी नहीं थी, कहीं गोली नहीं खाई। अगर बीमार भी था तो आपका फर्ज बनता आप हॉस्पिटल पहले चेकअप कराते, उसके बाद थाने में ले जाते। तुमने वहां उसके साथ मारपीट क्यों की? भले हम मान देते हैं, चलो वो चोर था कि क्या था क्या नहीं था, वो तो कोर्ट निर्णय करता। एक वीडियो भी सर वायरल हो रहा है जिसमें डराया धमकाया गया उसको, आप पे बंदूक तान लेंगे ना, आपको कह देंगे उसकी तरह तुझे भी मार देंगे। जो वीडियो वायरल हो रहा है, पहले आपने वायरल क्यों नहीं किया, आप क्यों कर रहे वायरल? ये अपने बचाव के लिए वो वीडियो वायरल करा रहे हैं, अपने बचाव के लिए। और कोई कह रहा है कि मैं तो छुट्टी पे था, तो छुट्टी पे था तो आप पुलिस की गाड़ी में उसको लेने के, वो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन हमारी छुट्टी है। सब कुछ हो सकता है, ऑनलाइन भी सब कुछ हो सकता है, छुट्टी भी आप कर सकते हो, लेकिन जो पुलिस वाले जो लेने आए उसमें ये चारों हैं और इनको दिले और आप कह रहे हो कि हम थे ही नहीं। तो जैसे जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। एट्रोसिटी की बात की, एट्रोसिटी सबसे पहली बात तो ये होता है कि आयु खुद जो है वो एसटी का है, ठीक है ना? आईओ भले एसटी का हो, कोई भी हो, जो एसटी का नहीं हो तो दूसरे तो है ना भाई, दूसरे है, दूसरे के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या है? एसटी का तो क्या हुआ, एसटी ने भी गलत किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एट्रोसिटी उस पर नहीं लगेगी तो दूसरी धारा 307 की तो लग सकती है, उसमें 302 की भी तो लग सकती है। मर्डर हुआ है उसका, सिर पे चोट थी, उसको दीवार पे मारा है, उसको मैंने पता लिया, मैंने भी पता लिया, उसके बाद कह रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक मारपीट की है, इसलिए उसकी डेथ हुई। तो सरकार ने और प्रशासन ने न्याय नहीं किया, उसको 1 करोड़ रुपया देना चाहिए था, 1 करोड़ रुपया नहीं दिया, उनको 27.5 लाख में भी निपटा दिया। दूसरी बात, आपने हॉस्टलों की कही, जो ये स्कूल सेंट पॉल स्कूल की, तो सेंट पॉल स्कूल में आदिवासी छात्रों के साथ ही कहीं कहीं अन्याय हो रहा था, उनको खाना जो मिल रहा था सड़ा गला था, कीड़े पड़े हुए थे। उसमें क्या डॉक्टर, आप क्या कहेंगे इस डॉक्टर की रिपोर्ट पे कीड़े थे, गले थे। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इनकी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी हॉस्टल ही नहीं चल रही है क्या? दूसरी हॉस्टल में क्यों नहीं गए? इसी हॉस्टल में क्यों गए आप? पूरे जिले में दूसरी हॉस्टल में जा सकते हो क्या? रात को घुसने का अधिकार किसने दिया आपको? वहां पर नारे लगा रहे हो आप, उन बच्चों को डरा रहे हो, धमका रहे हो। खेड़ कुशलगढ़ विधायक का मुझ पर फोन आया कि वहां पर बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और पता नहीं क्या हमला कर दे। अरे ये नियत से गए थे क्या आप? अरे धर्मांतरण कर रहा है तो उसका बिल पास किया तो ठीक है, जिसको धर्मांतरण, जिसको आपत्ति हो वो बिल वो दे दे, लेकिन उस तरह से आप बात कर रहे हैं। नहीं, धर्मांतरण की बात है वहां पर। नहीं, इसमें कीड़ों की सबसे पहली प्रायोरिटी कीड़े, खाना खराब था और उनकी बच्चे बीमार थे, बच्चे बीमार थे, बच्चों के माता पिता से जांच की है सर, बच्चों के साथ मारपीट भी की गई है। माता पिता से आप पूछो, बच्चों के माता पिता से पूछो सर। स्कूल अगर आपको लगता है ना, बच्चे खुद बताओ सर स्कूल में मारपीट भी की आपको लगता है ऐसा, तो जितने भी संस्था है इनकी, तो आप करो ना सेवा करने का मौका है। सरकार का हॉस्टल है सर, सरकार के हॉस्टल में क्यों रखा है? सरकार के हॉस्टल में ये भी निजी हॉस्टल है, जो भी है सर, ये हॉस्टल हम वो धर्मांतरण की बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं है। इतने साल से कैसे चल रहा था? कहीं अनलीगल को आप सपोर्ट कर रहे हैं सर? अनलीगल को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अंदर घुसकर गुंडागर्दी की, उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। वो इनलीगल है। जिस तरह से अंदर घुसकर इन्होंने गुंडागर्दी की, लाइटें बंद कर दी, वो गलत थे। वहाँ के विभाग वो गलत है, वो गलत है। कलेक्टर ने उसकी जांच में साफ कहा कि अनलीगल है ये पूरा, परमिशन लीजिए। सर बच्चों के साथ मारपीट भी हुई है। कुल मिला के ये खाली उनको हिंदू धर्म यूं करके राजनीति इनको करें, इसके अलावा बच्चों को कोई पड़ी नहीं। वर्षों की घटना या मार्केट की भी देख लो, हो सकता है तो किसी आपस में एक दूसरे की झगड़ा हो गया, लेकिन यहाँ के पूरे जाते हैं 60-70 वहां पर जी करते हैं। आपके घर के पास कोई गाली दे रहा है, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, और फिर और दो समुदाय में आप ज्यादा
झगड़ा कर आपको कानूनी कार्रवाई करानी थी तो कोतवाली जाते, एसपी के पास जाते, प्रशासन के पास जाते। वहां जाके आप दंगा करना चाह रहे हो और भड़काना चाह रहे हो। यहाँ पर शांत एरिया है और फिर आप कह रहे हो कि हम यहाँ पर विकास की बात करें। क्या की विकास की बात करें बताओ? वहाँ पे कोई मतलब कोई हिंदू धर्म गया था ना, कोई नहीं गया था वहाँ पे। पहले प्रशासन मेडिकल टीम वो गई हुई थी सेंट पॉल स्कूल में। वहाँ पे उनकी जांच में आया है कि यहाँ पे बच्चे बीमार खाना है उसको फंगस था। नहीं, बच्चे बीमार हैं तो क्या किसी संगठन को पावर दे दिया है क्या? संगठन नहीं गया था। संगठन को दे दिया है क्या? प्रशासन पहले गया था। प्रशासन गया है, 6 डॉक्टर की भाई, टीम गई है। भोजन खराब है तो ठीक है, खराब है गलत है तो प्रशासन कार्रवाई करेगा ना उसकी। और सारे तो बच्चे दूसरे बोल रहे हैं, बजरंग दल हम कौन है? लोग दूसरे जो संगठन है इनके आरएसएस के लोगों का क्या काम था वहाँ पर? सर वहाँ पे कीचड़ आज भी आरएसएस के लोगों का क्या काम था? बात इतनी सी। हाँ, कार्रवाई कलेक्टर कर सकता है ना, किसने मना किया है? सर वहाँ पर कानूनी जैसे कार्रवाई करो आप। वहाँ पर कौन मना जैसे कर रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। तो ये नहीं होता है कि मैंने हिंदू की सबसे बात नहीं होती पूछा, इसमें। जैसे मैं- वहाँ पे हम कांग्रेस वो के नहीं कह कार्यकर्ता रहे। भी थे, बीजेपी भी हाँ, थे, नहीं, सब कोई थे। नहीं, वो खाली बच्चों को डरा रहे थे, बच्चे डरे हुए थे, लाइटों भी बंद कर दी। नहीं, लेकिन वो वहाँ पे हो कांग्रेस सकता के है, कार्यकर्ता भी थे वहाँ साहब। दंगे साहब वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यकर्ता भी थे, उनका क्या कहना है? लाइक मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जो बात इन्होंने फैलाई है, धर्मांतर हिंदू के ठेकेदार बन रहे हैं। अरे हमको कौन सा एक्ट कहता है आदिवासी हिंदू? में कहता हूँ नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा। तुमने ठेका ले रखा हमारा क्या? आदिवासी हिंदू हमको ठेका ले रखा है क्या? हम करो हमारी मर्जी। कौन होते हो तुम? अरे हमारी पद्धति अलग है, संस्कृति अलग है, तुमने ठेका ले रखा है क्या? आदिवासी हिंदू है करके क्यों ढोल पिट रहे हो भाई? हमारे समाज कौन सा है, क्या करना हम तय करेंगे। तुम कौन होते हो? समाज के ठेकेदार तुम कौन होते हो भाई? हमको समझाने वाले कि इसकी पूजा करो, उसके हमारी श्रद्धा होगी तो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो नहीं मान रहा है हमको, तो तुम कौन होते हो? सुप्रीम कोर्ट को तुम चैलेंज कर रहे हो जब कह रहे हो कि नहीं हिंदू है। क्या हिंदू है भाई? हम तो मानवता की बात कर रहे हैं, हम तो सेवा की बात कर रहे हैं भाई, इंसानियत की बात कर रहे हैं। लेकिन ये आग भड़का कौन रहा है? आग तुम ही भड़का रहे हो भाई, हिंदू और मुस्लिम करके। अरे हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं, हम तो इस क्षेत्र के विकास की बात करना चाहते हैं। भैया आप विकास करो। अब आपने सरकार, जनता ने मौका दिया, आपको मौका दिया 5 साल का, तो करो ना, विकास करो ना। अब विकास तो कर नहीं रहे, बस इधर उधर हिंदू मुस्लिम करके ना बहला रहे, फुसला रहे, भड़का रहे। ये हो रहा है और क्या है? के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।